तो आज की जो अपनी भाई वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका जो केवीएस एनवीएस कॉमन टेस्ट टायर वन है उसका जो सिलेबस है उसको जो है कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना जो टायर वन होगा वो कितने हावर का होगा। 2 घंटे का वो आपका पेपर होगा भाई। ठीक है, और इसमें आपकी जो है रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, 60 नंबर की। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। सो आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 60 नंबर की आपका ये रीजनिंग का सेक्शन होगा और 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी 20 गुना 3 यानी 60 नंबर का आपका ये होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद है आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी। देन आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आपका 60 नंबर का है, मैथ्स भी आपका 60 नंबर का है, जीके भी आपका 60 नंबर का है। फिर आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपकी भाई 10 क्वेश्चन आएंगे और ये आपकी होगी 30 नंबर की। फिर आती है आपकी पार्ट 6। पार्ट 6 में आपको जो है फॉर्म फिल करते टाइम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वो लैंग्वेज आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो है सभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हिंदी ही करेंगे। ठीक है, तो हिंदी के आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस और ये आपके होंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, और फिर आते हैं आपका नेक्स्ट पे। तो आपका ये क्या होगा, टायर वन में आपको जो है क्वालिफाई होगा ये। इसके नंबर आपके जो है ऐड नहीं होंगे। फिर जो होगा आप टायर 2 पे जाएंगे। टायर 2 में जो है यहाँ से लिस्ट लगेगी टायर 1 से, और इसमें आपके वैकेंसीज का वैकेंसीज का 10 टाइम्स यहाँ से क्वालिफाई वो करेंगे। मतलब सपोज करो किसी में 3,000 वैकेंसीज है, तो वो कितनी हो जाएंगी, मतलब टायर 2 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे वो करेंगे 30,000, यानी 30,000। ठीक है, तो ऐसे 10 टाइम्स होगा। टायर 2 में आपका जो है इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स होगा। तो ये हो गया भाई आपका टायर 1 का सिलेबस, और सॉरी सिलेबस और जो सब्जेक्ट आपके आएंगे। सिलेबस आपका मैं कंप्लीट आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग जो आएगी आपकी 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 की ये आपके 60 मार्क्स की होगी, यानी 60 नंबर की आपकी होगी। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स हैं। वर्बल, नॉर्मल, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल्स, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ऑलमोस्ट इसमें आपका सारा ही सिलेबस है। ठीक है, तो आपको यहाँ से तो इसके लिए आप कोई भी अपना टीचर फॉलो कर सकते हो, या फिर आपने कोई भी एग्जाम सभी दिए हैं, डीएसएसबी, एसएससी, तो कोई भी अपने में पेपर लगा सकते हो भाई। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा केवीएस के जो आपका 2023 में पेपर हुआ था। केवीएस 2023 में जो आपका जीएसए का पेपर हुआ था वो सेम पैटर्न पे था। तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा। और ऐसा नहीं है भाई कि रीजनिंग आ गई तो केवीएस में कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन ही आएगा, मतलब वो क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन में आते हैं वही आएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, वही क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवीएस में अलग से ही बवाल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पेपर दिखा दूंगा। सेकंड है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपका यहाँ पे क्या है, जो है ये आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके 30 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो कैब है, वो कैब में आपके सही एंटो और भाई वन वर्ड, एरर, इडियम्स, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स वगैरह जो भी है वो। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपको आ, या तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर 5 मिलेंगे। 3 या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे।
देन एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट ऑफ स्पीच का, ये 100% आपका केवीएस में आता है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? कोई भी आपको क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। कोई भी आपको जैसे एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा नाउन क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो ये आपसे वहां पे आइडेंटिफाई कराएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई एसएससी में ग्रामर आती है तो दूसरे लेवल की आती है, तो नाउन प्रोनाउन सब चीजें हम वही पढ़ते हैं, वर्ब वगैरह सब वही चीजें होती है, ठीक है। तो पूछने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सिलेबस अलग है तो कुछ और ही आएगा। यहाँ पे ना तो सिलेबस अलग है कुछ, और ना कुछ और। ग्रामर सबने पढ़ी है अभी तक, जो भी आपके एग्जाम्स हुए डीएसएसबी की, कोई भी लगा लो, डीएसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी बैंकिंग भी हो, तो ग्रामर तो भाई सब में नॉर्मली होती है, तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है पूछने का, ठीक है। अगर आपको ये करनी है ग्रामर, तो आप जो है अमन वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पे जाना, अमन सर का ये चैनल है। इस पे आपको 48 वीडियोस जो है कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी ग्रामर वाली, ठीक है। या फिर आप कोई भी अदर बुक फॉलो कर सकते हो, आ, जैसे एसपी बख्शी है, नीतू मैम की है, या फिर कोई भी, ठीक है। तो कोई भी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो। ग्रामर आपको अगर पढ़नी है, मतलब समझनी है, तो थोड़ा भाई अमन सर को आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। उनकी वीडियोस है, 48 वीडियोस है ग्रामर को लेके, वो आप देख सकते हो। जीके, जीके में आपके भाई जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 60 नंबर की होगी। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, जो भी है इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये चीजें आप सबके लिए ही पढ़ते हो, तो भाई इसमें ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में कुछ और ही अलग आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं भाई उन्हीं में से कुछ आएगा, और जीके तो भाई सबको पता है कैसी कैसी आती है। तो अपना आप इसके लिए या तो लूसेंट, ठीक है, या फिर मनोहर पांडे की बुक आती है वो, और कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए पिनेकल, या फिर घटना चक्कर, कोई भी बुक आप एक्स वाई जेड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, और कोई भी पेपर आप लगा सकते हो इसमें। तो ये है भाई जीके, करंट अफेयर्स आपकी है, और जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ से कर सकते हो। तो जीके का सेक्शन ये होगा। फिर आते हैं आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका जो है भाई 60 नंबर का ही आएगा। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपके भाई रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह जो भी है, आप ये सिलेबस आप अपना कर लेना, बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर जैसे जेएससी वाले हैं उसमें इसके 20 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप देख लेना कैसे लेवल का आता है, ठीक है। ये अदर्स पेपर से थोड़ा अलग है, यानी एसएससी में कंप्यूटर नहीं आता है। और आपका डीएसएसबी, डीएसएसबी में बस अभी से स्टार्ट हुआ है, इस साल से ही, वो भी क्लर्क वाले एग्जाम्स में जो अभी आया। तो यहाँ से आप बेसिक्स कंप्यूटर का सेक्शन कर सकते हो। इसके लिए आप सही रहेगा आप एक शुभम सर है अपने, शुभम सर की आरबी का एक चैनल है, उस पे कंप्यूटर की बेसिक्स की पीडीएफ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई भी बुक लेना चाहो एक्स वाई जेड, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और अभी मैडम भी है अपने स्टार्ट चैनल किया है, वो भी आपको करा देंगी सी एस बाइट के नाम से, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है मैडम। तो ये भी आपका कंप्यूटर वाला जो है सेक्शन करवा देंगे यूट्यूब पे। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, और कोई आपके पास सोर्स है तो वो आप कर सकते हो। सिलेबस आपका भाई ये होगा। अब आते हैं भाई हिंदी में। हिंदी में देखो भाई, आपने डीएसएसबी के लिए हिंदी पढ़ी होगी, तो वही सारी चीजें हैं। मुहावरे, पर्यायवाची सर्वनाम, काल, क्रिया, अनेकार्थी, शुद्ध, वर्तनी वाक्य, मुहावरे, तो सारी चीजें वही है। तो आप इसके लिए आ, कोई भी बुक आप एक्स वाई जेड फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आपके पास जो भी है। और अपनी भी बुक आएगी हिंदी की,
उसमें भी सारी चीजें जो है पैटर्न के हिसाब से है, डीएसएसबी के लिए केवी सिलेबस। तो क्योंकि जनरल हिंदी भाई जनरल हिंदी ही होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई मुहावरा जो है कुछ भी हो। जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची भाई सब में आते हैं। अब ये तो स्पेसिफिक नहीं कि भाई ये पर्यायवाची बस केवीएस में ही आएगा, या फिर ये पर्यायवाची डीएसएसबी में भी आएगा। तो ये जनरल चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आप उसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। और अपनी भी हिंदी की बुक आएगी, उसमें आपके डीएसएसबी के भी 7,000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज ये होगी, तो ये सारे चैप्टर हैं उसमें। प्रैक्टिस के लिए आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपका हिंदी का रहेगा। और इसका जैसे क्या टाइप रहेगा, मतलब क्या पैटर्न रहेगा, लेवल क्या रहेगा, वो मैं आपको जेएससी का जो आपका एक पेपर है, ठीक है, मॉक फॉर्मेट में मैंने अभी टेलीग्राम पे डाला है, तो वो आप देख लेना। बाकी और भी मैं वो पेपर्स आपके डाल दूंगा मॉक फॉर्मेट में बना के, ठीक है भाई। तो हिंदी ऐसा कुछ नहीं है भाई कि केवीएस में कुछ अलग ही टाइप की हिंदी आएगी। तो भाई जो हम हिंदी पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए वही हिंदी आएगी, ठीक है। तो ये फालतू में नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि भाई कुछ अलग आएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता। जनरल पार्ट है, कॉमन टेस्ट है, सबके लिए होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई हाई लेवल का बनाया जाएगा, क्योंकि भाई 10 टाइम्स जो है उनको टायर 2 के लिए क्वालिफाई भी करने हैं, यहाँ पे उनके लिए टायर 2 भी है, ठीक है। तो ऐसा लेवल का पेपर भी नहीं होगा कि भाई कोई क्वालिफाई ना कर पाए या फिर आपने कुछ पढ़ाई ना हो। तो ऐसा नैरेटिव से बचो और अपनी तैयारी करो, जो भी पढ़ रहे हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए जैसे पढ़ते आए हो, एसएससी डीएसए भी वही मैथ्स है, ठीक है, वही मैथ्स है, वही हिंदी है। बस आप केवीएस के जो है क्वेश्चंस वो लगा लो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे है, मतलब केवीएस एसएससी में कितना डिफरेंस है। आपको मैं एक पेपर दिखाऊंगा अभी, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी, एसएससी और डीएसएसबी के। एक एक क्वेश्चन आप मैच कर लेना चाहे, ठीक है भाई। ज्योमेट्री ये है आपका मैथ्स। मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये आपके कितने होंगे, 60 मार्क्स के। 60 मार्क्स का ये आपका मैथ्स होगा। इसमें आपका ज्योमेट्री ज्योमेट्री का एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और मेंसुरेशन, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, सर्कल, ट्रायंगल, ये मेंसुरेशन में ही आते हैं भाई सारे, ठीक है। डाटा हैंडलिंग, स्टैटिक्स वगैरह, पाई चार्ट वगैरह जो अपने होते हैं, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, और एवरेज, ठीक है, लाइन, एंगल्स, ये सारा आपका ज्योमेट्री का ही पोर्शन है। और ऐसा नहीं है कि भाई ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आए हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जनरल पार्ट में केवीएस में आए हैं, पहले भी आए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और आपका ये क्या होता है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, ये आपका बोर्ड मास वाला जो होता है उस पे पैटर्न पे ये क्वेश्चंस होते हैं। सिंप्लीफिकेशंस में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एचसीएफ एलसीएम के आपके तीन ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मेनली तो भाई वही आता कि भाई दो नंबर दिए होते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर पेयर वगैरह, या फिर कुछ नंबर्स दिए होंगे उनमें से हमें उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है डिफरेंस से। तो सीधी सी बात है भाई, आपने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, चाहे एसएससी में, केवीएस में, ठीक है। तो ऐसा डीएसएसबी में किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो तो नॉर्मल से चैप्टर ये सबने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते भाई इसका पेपर। तो ये है भाई, देखो ये जेएससी का पेपर है, जेएससी का ये पेपर है भाई। इसमें आपका देखो एक पैसेज आया, और आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये आपने खूब पढ़े होंगे भाई एसएससी में, डीएसएसबी में आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो ये सारी प्रीपोजिशन के साथ जो फिक्स्ड वर्ड वर्ब होती है वो सबने पढ़ी होंगी, ठीक है। ये देखो, ये ईडीएम पता नहीं कितनी बार एसएससी के एग्जाम्स में आया है, डीएसएसबी में भी ये आया। ये आपके क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल आपने ग्रामर में सब जगह पढ़ा हुआ, ठीक है। द एन का यूज कहाँ होता है, जो भी। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो चीजें कुछ अलग पूछी जाएंगी केवीएस।
तो आर्टिकल्स वगैरह तो भाई सभी पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो फालतू के नैरेटिव सेट की जा रहे कि भाई केवीएस में कुछ अलग ही आता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये इडियम्स सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं एसएससी में, कोई भी किताब ली होगी आपने उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा। ये वन वर्ड है, ये वन वर्ड आपने किसने नहीं पढ़ा बताओ भाई। किसी ने एसएससी की तैयारी की होगी तो ये वन वर्ड आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन चीजों से बचो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। पेपर में ऐसा कुछ नहीं था करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ये पे पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये आ गया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का जैसे मैं बता रहा था आपको, ये तो एरर वाला है, ठीक है, कि किस पार्ट में एरर, सॉरी, सेंटेंस अरेंजमेंट है। और ये है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में देखो हमसे क्या पूछा है, टू अंडरलाइन वर्ड है इसमें जो भी, और वो क्या है, या एडजेक्टिव है, वर्ब है, या दोनों वर्ब है, नाउन है, वर्ब है, कंजक्शन है, यहाँ पे जिरंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा, ग्रामर पढ़ी होगी तो आप इजीली कर लोगे। फिर आती है भाई आपकी हिंदी। हिंदी में वही आपका भाई नॉर्मल से ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, कोई भी पेपर केवीएस का उठाओ, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको भटकाया जा रहा है एक तरह से। ये आर्टिकल पता कितनी बार पूछा हुआ भाई, हर एग्जाम में ये दो दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन जो भी आते हैं अपने, ये करंट अफेयर्स है। और तो ये आपकी भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें चार पांच क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हुए हैं। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन किसने नहीं किया अभी तक बताओ। तो फालतू की चीजें हैं उनसे बचो। आपकी सीरीज के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वही है देखो। ये ब्लड रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन किसने नहीं किए अभी तक बताओ भाई। सबने क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई केवीएस आ गया तो उस पे केवीएस के अलग से मोहर लगेगी क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन टाइप वही होते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी कुछ इसमें अलग है भी नहीं। आप देख लो, ये आपके रीजनिंग है। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में पता नहीं कितनी बार हर क्वेश्चन, हर दूसरे तीसरे पेपर में डीएसएसबी में आते हैं क्वेश्चन। ये तो सारे क्वेश्चंस वही हैं भाई, घूम फिर के कहीं ना कहीं आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो आपको बस उसके हिसाब से जो है पेपर देख लेने केवीएस के। बाकी कोई ज्यादा सिलेबस चेंज है नहीं, जनरल पेपर का जो सब एग्जाम्स में होता है वही है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग। अब आपको दिखाता हूँ भाई मैथ्स। ये तो भाई कंप्यूटर आ गया आपका। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ। तो कॉपी पेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। तो इजी सी कंप्यूटर आई हुई है भाई। तो कोई भी आप बेसिक सी चीजें हैं, ये आप कोई भी बुक ले लो, कोई भी चैनल फॉलो कर लो, कोई भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो भाई मैथ्स, ये आ गया भाई मैथ्स। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन डीएसएसबी में पता नहीं, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आपके। डीएसएसबी के आपने के एसएससी के पेपर दिए होंगे भाई, सबने क्वेश्चन किए होंगे सिंप्लीफिकेशन के अभी तक। तो बताओ इसमें क्या अलग है। ये देख लो भाई, ये अभी रिसेंट में ये क्वेश्चंस, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन डीएसएसबी का हर पेपर में आया हुआ है इस साल के, ये वाली टाइप डीएसएसबी के हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, अब ये देख लो, ये क्वेश्चन, ये बताओ कब नहीं आया डीएसएसबी में, कब एसएससी में नहीं आया ये। तो लोग बस अपने फायदे के लिए आपको भटका रहे हैं और कुछ है नहीं। टाइम एंड वर्क का देख लो भाई, ये टाइप सबने की होगी, तीसरी चौथी टाइप आती है भाई।
बताओ। ये इजी से क्वेश्चन है, बताओ। ये कहते हैं कि भाई केवीएस में अलग लेवल आएगा। ऐसा क्या आ गया भाई केवीएस में? कुछ भी नहीं है भाई। जो अपना पढ़ रहे हो एसएससी डीएसएसबी की, जिसकी तैयारी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग करो। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स। मैथ्स में भी सेम क्वेश्चन से आप एक एक क्वेश्चन देख लो। ये देख लो भाई, ये इलेक्शन वाली टाइप। ये क्वेश्चन किसने नहीं किया अभी तक, बताओ। एसएससी में डीएसएसबी में किसकी तैयारी आपने की होगी, जिस भी की, उसमें सब में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू की चीजों से बचो। आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है भाई। तो सारे क्वेश्चन एसएससी डीएसएसबी में सब वही क्वेश्चन है भाई। आप एक बार पेपर उठाओ, दो बार सारे पेपर देख लो, कोई भी आपको नहीं अलग मिलेगा इससे कुछ। अब एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन डीएसएसबी में लगातार पूछा गया है अभी भी, रिसेंट के एग्जाम्स में। ठीक है। और ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, मतलब क्या ही बताए भाई अब। तो भाई जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, डीएसएसबी केवीएस एसएससी, जनरल पार्ट आपका हमेशा सेम होता है। थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, वो मैं नहीं कहता। पर यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है आपका बस, और बाकी आपका सेम ही चीजें सारी। आप एक एक क्वेश्चन गूगल पे डाल के मैच कर लेना, आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये थे वही आपका पेपर पैटर्न जो आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन लगातार डीएसएसबी ने अभी रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं, पीजीटी टीजीटी, उसमें आप पेपर खोल के देख लेना। ये आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये था भाई आपका जो आपका टायर वन होगा। तो पेपर लेवल डिफिकल्टी लेवल यही रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या सबका डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही रहेगा। तो ये आपका भाई पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की। डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा, कहाँ गया, ये रहा। ये आपका डिफिकल्टी लेवल रहेगा। ठीक है। जैसे इन पोस्ट में जो है आपका डिफिकल्टी लेवल इनमें अलग रहेगा। इन पोस्ट में आपका डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा। ठीक है। मतलब जो ये पोस्ट है इनके लिए अलग पेपर होगा, और इनका डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा। इनका जो है अलग रहेगा डिफिकल्टी लेवल। इन पोस्ट का जो है डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा, और ये जो पोस्ट है इनका डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा। ठीक है। तो ये है आपका। जैसे अभी आपको मैंने जेएसए का बताया, ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का था, वो पेपर मैंने आपको दिखाया। तो सेम पैटर्न आपका पीआरटी वगैरह जो भी उसके लेवल की आपकी पोस्ट है, उनमें आपका ये पैटर्न रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवीएस में कुछ अलग से आएगा। तो सेम ही चीजें हैं, आपको थोड़ा कंप्यूटर पे ध्यान देना है, और आपको जो है कंटिन्यूटी बना के रखनी है अपना। एटलीस्ट 2-3 महीने तो बना के रखो, क्योंकि जल्दी एग्जाम हो सकता है इसमें। क्योंकि 3 टायर है इसमें, 3 टायर एग्जाम है ये। तो ये था भैया आपका सिलेबस का। तो आप जो है अपनी तैयारी करो, कोई भी कुछ अपना ज्यादा नया मत खरीदो कि भाई केवीएस में कुछ अलग से बवाल आएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं डिटेल्स में। और भी आपके भाई बाकी डाउट हो तो वो आप बता देना। थैंक यू।